हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। नए बैच के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th ऑफ अगस्त से। तो किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या आपको करना है, कैसा हमारा बैच रहेगा, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। आप लोगों के दिमाग में कुछ सिंपल क्वेश्चंस चलते रहते हैं, अपने को उनके रिप्लाईज भी चाहिए, तो मैं आपको वो भी डिस्कस कर देता हूं। फिर भी आपके दिमाग में कोई सवाल रहे तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कभी भी। सबसे पहली बात कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर होंगी, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आरपीएससी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाइए आप, या मैंने सिलेबस यही मेंशन किया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। आरपीएससी का जो अभी लेटेस्ट सिलेबस है, उस लेटेस्ट सिलेबस का हर एक टॉपिक, यानी कि आपका चाहे पेपर 1 हो और चाहे पेपर 2 हो, जीके वाला पार्ट भी और सब्जेक्ट वाला पार्ट भी, वो कंप्लीट कवर किया जाएगा। जीके भी, सब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट के अंदर जो एक टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है यूनिट 4, वो भी आपका कवर किया जाएगा। तो ये तो हो गई बात कवर क्या क्या होगा। तो कंप्लीट सिलेबस अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा एक और इश्यू आता है लैंग्वेज का। नो डाउट मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को जब प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जाम के लिए, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है वो हिंदी मीडियम प्रीफर करते हैं। कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर। आप हिंदी से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इंग्लिश से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, एक तो एक्सप्लेन करने का तरीका क्या होगा, जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूं उसी लैंग्वेज में आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन करने होंगे, वैसे ही एक्सप्लेन किए जाएंगे। जैसे अपन अभी बात कर रहे हैं उसी हिसाब से टॉपिक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। थोड़ी चीजें आप भी समझते हो कि आप साइंस और साइंस में बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, तो काफी सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में ही लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। सिंपल एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। एक टर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, अब अगर आप इसको स्पर्मेटोजेनेसिस लिखेंगे तो आई थिंक ज्यादा इजी है, और यदि आप इसको युग्मक जनन लिखेंगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। बाकी मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक इंपॉर्टेंट टर्म जो कि मुझे लगेगा कि ये बच्चों को हिंदी में भी बताना है, मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगा। यदि आप माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे तो आई थिंक ज्यादा इजी रहेगा, बजाय कि इसका हिंदी में नाम होता है सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। तो देख लीजिए अपने हिसाब से। तो पहली बात, अपन इस तरीके से स्टडी करेंगे कि अपनी बायोलॉजी के अनुसार अपने नोट्स है वो खराब ना लगे। मैं आपको सारे के सारे वर्ड्स के हिंदी भी बता दूंगा, इंग्लिश में लिखेंगे अपन, और जो नोट्स बनेंगे वो आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बना लीजिए। मैं आपको बोल बोल करके आपको नोट्स बनवा दूंगा, तो आपको जैसे भी सही लगे लिख कर भी इवन बनवा दूंगा। जो चीज लिखने की होगी वो लिख लेंगे, जो चीज नोट्स बनाने की होगी नोट्स बना लेंगे, बोल के लिखाने की होगी, जैसे भी इजी रहेगा उस वे में अपन बात करेंगे। अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप किसी भी समय दे सकते हैं। आपको लग रहा हो कि ये तरीका बेटर अप्रोच रहेगा तो अपन वो ट्राई कर सकते हैं। आपको लग रहा हो कि बोल के लिखाना ज्यादा सही है, मैं बोल के लिखा दूंगा। आपको लगेगा कि लिख करके सारा लिखाना है, वैसे हो जाएगा। जो आपको कन्वीनियंट तरीका लगे वो आप बता सकते हैं, बट ये याद रखें कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से मुझे डिसीजन लेना होगा। आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हिसाब से सोचते हैं, मैं सबके हिसाब से सोचता हूं। एक टीचर हमेशा सबके हिसाब से सोचेगा। खैर, इतनी बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहां डराने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं। तो अपनी लैंग्वेज क्या रहने वाली है, जैसे अपन बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा।
टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जितनी भी होगी वो इंग्लिश में तो होगी लेकिन हिंदी में भी होगी। और जहां भी आपको लगे आप क्लास के बाद में मुझे बोल सकते हैं कि सर ये वाली चीज मेरे को इंग्लिश में नहीं समझ में आई, मैं आपको हिंदी में दे दूंगा वो चीज। क्लियर हुआ ये चीजें? अब उसके बाद में एक और खास बात बताता हूं मैं आपको। अपन स्टार्टिंग के अंदर कोशिश करेंगे कि 6 डेज ए वीक क्लास लें, 6 दिन की क्लास लेंगे, 1 दिन का आपका ब्रेक रहेगा, और हर 15 दिन के बाद में एक आपका फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। फुल लेंथ टेस्ट के अंदर आपका जीके प्लस सब्जेक्ट, ये दोनों के दोनों टॉपिक्स रहेंगे। जितना भी जीके पढ़ा दिया जाएगा उसमें से आ जाएंगे सवाल, और जितना भी सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाएगा उसमें से सवाल आ जाएंगे। तो फुल लेंथ जितने क्वेश्चंस होते हैं उतने के उतने आएंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो जो टेस्ट पेपर्स होंगे ना अभी के लिए वो होंगे ओनली इन इंग्लिश। ये आप थोड़ा सा आप मेरी मजबूरी समझ लीजिए, क्योंकि मुझे हिंदी वाली टाइपिंग आती नहीं है, और 100 क्वेश्चंस की हिंदी करना किसी और से करवाना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। यह बात की गारंटी है कि सवाल इतने इजी होंगे, आप मतलब इजी इन द सेंस लैंग्वेज इतनी इजी होगी कि आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी। इतना सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जीके वाला पेपर प्रॉपर हिंदी में ही रहे, और सब्जेक्ट वाला पेपर जो है वो इंग्लिश के अंदर आपको देना होगा। आप कहेंगे तो मैं आपके अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन टेस्ट का 2 घंटे की जगह 4 घंटे 6 घंटे के लिए कर दूंगा, पर आपका ये पेपर इंग्लिश के अंदर रहेगा। अब ये पेपर देने की भी एक शर्त है, और वो आपको खुद से प्रॉमिस करना होगा। मैं तो आपको देखने आऊंगा नहीं। आपको जो टेस्ट के अटेम्प्ट्स है वो अनलिमिटेड कर दूंगा। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपको दे दूंगा मैं। आप चाहे जितनी बार दे सकते हैं, ये 1000 बार देने की इच्छा, आप 1000 बार ये सेम टेस्ट अटेम्प्ट करें, लेकिन आपको एक प्रॉमिस खुद से करना पड़ेगा कि जब भी आप टेस्ट पेपर देने बैठे एक बार में पूरा पेपर दे। जीके का पेपर आप अलग दे सकते हैं, सब्जेक्ट का पेपर आप अलग दे सकते हैं, लेकिन जब कभी भी आप देने बैठे तो आपको ईमानदारी से पूरा पेपर ही सॉल्व करके देना है। अब जो स्टूडेंट्स लैपटॉप के अंदर कोर्स को रन करने वाले हैं, मैं उनके लिए भी बता देता हूं। आपको क्या करना है, आपको जाना है सबसे पहले तो www.tnsconcepts.com के ऊपर, ठीक है। यहां गूगल के ऊपर जाके इसको टाइप करिए। वेबसाइट खुलेगी तो वेबसाइट के राइट कॉर्नर के अंदर अपर साइड में लॉगिन का ऑप्शन आएगा। जब आप लॉगिन के ऊपर जाएंगे तो आपको लॉगिन डिटेल पूछी जाएगी, लेकिन जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको डाउनलोड विंडोज ऐप इसका ऑप्शन मिलेगा। नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। आपको क्या करना है, डाउनलोड करनी है विंडोज ऐप। आपका कोर्स है वो उसमें चलेगा। आप पीडीएफ देखिए, इसके अंदर आप टेस्ट भी दे सकते हैं, आप जो है ये क्या बोलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स है वो भी कर सकते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी एक और चीज, कुछ बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम आए ये रन करने में। आपके लैपटॉप के अंदर ऐसा कोई भी ऐप नहीं होना चाहिए जिससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला कोई भी ऐप होगा तो ये अपनी टीएनएस कॉन्सेप्ट्स की ऐप नहीं चलेगी। तो आपको ये करना है कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ऐप है अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि गेमिंग एप्स होते हैं, यदि आपने लैपटॉप के अंदर गेम्स डाल रखे हैं तो वो अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे तभी चलेगा। जैसे कि एक और है एनीडेस्क।
एनीडेस्क एक यूजफुल टूल है, नो डाउट, पर इसके साथ में टीएनएस ऐप नहीं चलेगी। तो आप इसको अनइंस्टॉल कर लीजिए, जब जरूरत हो वापस इंस्टॉल करके अपना काम करके अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। एक तो ये चीज होगी क्लियर आपको। दूसरा, अगर आपको टेस्ट देने में प्रॉब्लम हो तो आप एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपको वेब डॉट क्लास प्लस .com पे जाना है। ठीक, अब जब आप web.classplus.com के ऊपर जाएंगे तो आपको ORG कोड पूछा जाएगा, और ORG कोड है JHIQY। ये कोड आप डालेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे, वहां आप टेस्ट पेपर दे सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास में कुछ सिंपल इंफॉर्मेशंस भी। आपके वीडियो लेक्चर्स 10th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं इन वीडियो लेक्चर्स के बारे में भी आपको बता देता हूं। देखो, अपना जो कोर्स होगा वो कोर्स लाइव कोर्स नहीं है, और मैं डिफरेंस भी बता देता हूं अपने कोर्स में और लाइव कोर्स के अंदर। लाइव कोर्स एक ऐसा कोर्स होता है जिसके अंदर एक टीचर को ऑनलाइन लाइव क्लास लेनी होती है, उसके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं वो जुड़ जाते हैं। लाइव कोर्स की कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे प्रॉब्लम नंबर 1, सारे स्टूडेंट सेम टाइम के लिए कन्वीनियंट नहीं होते। कुछ लोगों को सुबह में टाइम मिलता है, कुछ को शाम में टाइम मिलता है, कुछ को रात को टाइम मिलता है। तो मेरे लिए ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है कि मैं कौन सा टाइम सेलेक्ट करूं, और मुझे नाराज किसी को नहीं करना है। अब मैं यदि सुबह का टाइम सेलेक्ट करूंगा तो भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शाम को क्लास देखेंगे। अगर मैं शाम का क्लास सेलेक्ट करूंगा तो भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के क्लास देखेंगे या लेट नाइट क्लास देखेंगे। तो कुल मिलाकर के लाइव बैच के अंदर सारे बच्चे एक साथ तो नहीं आएंगे, इसलिए मैं लाइव बैच प्रेफर नहीं करता। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है वो ये है कि यदि हम लाइव क्लास ही ले रहे हैं तो हमें इंटरेक्शन करना चाहिए। फिर मैं कुछ पढ़ाऊंगा, आप कुछ बोलोगे। अब यदि आप कुछ बोल रहे हो तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको रिप्लाई करूं, और आपका डाउट जब तक सॉल्व ना हो जाए तब तक मैं वेट करूं। अब ऐसे में क्या होता है कि जब ऑफलाइन क्लास होती है, सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठे होते हैं, सबको एक दूसरे के चेहरे दिखते हैं, तो उसमें टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है वो सही रहता है। अब आप खुद सोचें कि यदि मैं किसी स्टूडेंट से बात कर रहा हूं और आप चुपचाप देख रहे हैं कि सर और उस स्टूडेंट के बीच में क्या बातें चल रही हैं, तो आपका एक तो ध्यान है वो भटकेगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे आप। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो पूरी क्लास के अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी, क्लास भी रिकॉर्ड होगी और वो टीचर स्टूडेंट का कन्वर्जेशन वो भी रिकॉर्ड होगा। अब जो बच्चे उसी क्लास को रिपीट में देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, जब वो बच्चे देखेंगे तो उनके सामने एक ऐसा कन्वर्जेशन आएगा जिसका आइडिया भी उनको नहीं है, और ऐसे में उन बच्चों का टाइम खराब होगा, इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगा उनको कि क्या चल रहा है, ये सर क्या बात कर रहे हैं। इसलिए मैं लाइव क्लास को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है जो स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस की जाती है। फिर दोबारा जब आप खुद भी वो चीजें देखोगे तो आपको भी पसंद नहीं आएगी, और जो दूसरा स्टूडेंट देखेगा उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो ऐसे में लाइव बैच लेना सही नहीं है। तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन फ्रेश रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट करेंगे। फ्रेश रिकॉर्डेड का मतलब होगा कि मैं हमेशा क्या करता हूं, मेरे सारे कोर्सेज के अंदर क्या करता हूं, जैसे ही मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूं, क्लास रिकॉर्ड, ठीक है, इस क्लास को रिकॉर्ड करने के बाद में मैं अपने डिवाइस में इसको साइज रिड्यूस करने के लिए लगा देता हूं, क्योंकि जो क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूं वो 1 GB 2 GB इवन कभी कभी 2.5 GB तक चली जाती है। इतनी बड़ी क्लास यदि मैं आपको सीधे दे दूंगा तो आपका डाटा सारा वैसे ही चला जाएगा। तो मेरे को क्या करना होता है, जैसे ही क्लास रिकॉर्ड करी, एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में क्लास को डाल दिया जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसमें वीडियो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करे बिना साइज को रिड्यूस कर देगा।
तो जो 1 GB 2 GB की क्लास होती है वो 300-400 MB में हो जाती है कंप्लीट, और वो क्लास मैं अपलोड कर देता हूं आपके ऐप के ऊपर। तो जो क्लास मैंने रिकॉर्ड करी है, आप मुश्किल से मुश्किल मानिए 15 से 20 मिनट के बाद में आपके पास में आ जाएगी। इतनी फ्रेश क्लास है मेरे पास में, लाइव नहीं है बट इस तरीके से क्लासेस में लेता हूं, आज तक ऐसे ही लेता आया हूं। मेरे पास में पहले से रिकॉर्डेड कोई कोर्स नहीं है फर्स्ट ग्रेड का, तो जो भी क्लास होगी अपनी एकदम ताजा ताजा क्लास होगी। हर दिन, जिस दिन मैं नहीं ले पाऊंगा उस दिन आपको क्लास नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे पास में पहले से रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है। तो इस तरीके से अपने को पढ़ना है। फिर भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेरी रहे, तो आपके पास में स्क्रीन पर ये नंबर दिया गया है, आप उस पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप कॉल के ऊपर पूछ सकते हैं। जहां कहीं भी कोई डिफिकल्टी आए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो आप आराम से अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच, आपने इतना फेथ दिखाया मेरे ऊपर, आप मेरे साथ जुड़े हो, तो अपन डेफिनेटली एग्जाम तक अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम करेक्ट करेंगे। क्लियर? चलिए मिलते हैं अपने बैच के अंदर। थैंक यू सो मच।